प्रचार करेंगे टेनिसी के लिए इसको वोट तो मैं मजबूत आज की खबर से खबरदार। किसानों के ऊपर गाड़ियां चलाई जाए और जिस पार्टी की मजबूती से देश की महिलाओं का आत्मबल इंडिया टीवी के एंकरों को नमस्कार। तिवारी जी रुक जाइए, बोलिए प्रेम शुक्ला जी। ब्रजभूषण पर सवाल पूछता है विपक्ष तो क्या गलत पूछता है? उनको नहीं तो बेटे को दे दिया, हमने बेटे को दे दिया। गायत्री प्रजापति के पोस्टर बनाए थे जो कन्विक्ट है, जिन पर आरोप इस नमस्कार के बाद जो कन्विक्ट हो गए गायत्री प्रजापति बलात्कार के मामले में कन्विक्ट। मैं आज की खबर से खबरदार करूं। बकरी चोरी के जुर्म में जो कुछ भी वो इनका नेता बकरी चोर आजम खान को बहुत इंडिया टीवी और मोदी मीडिया ने प्रचार किया वो एक पत्रकार का, एंकर का प्रचार नहीं, उनके खास रेंटेड वर्करों का प्रचार है। जो प्रचार भारतीय संविधान, मुसलमान, पाकिस्तान से भी आगे बढ़कर हिंदू समाज के अपमान का जिम्मेदार भी मुसलमान बना दिया और आचार संहिता का उल्लंघन हुआ जब एक मस्जिद के इमाम ने या कई मस्जिदों के इमामों ने हक बात की आवाज़ उठाई, महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, और कि सच्चों के साथ हो जाओ और अपने को गद्दार, अर्बन नक्सली, अरबी तोते साबित कराने की बजाय ये बात साबित करो कि मुसलमान गद्दार नहीं, वफादार है। जो मैंने 2019 में मोदी मिशन के महामंत्री की हैसियत से 7 सूत्रीय पेटिशन लगाई और मुसलमानों के हकूक संवैधानिक की आवाज़ उठाई। ये इस पेटिशन का जवाब दिया गृह मंत्री अमित शाह जी ने और इस पर अमल किया सतपाल मलिक, गवर्नर जम्मू कश्मीर। क्या थी ये पेटिशन? जरा मैं इसके बारे में बता दूं कि नंबर 1, मुस्लिम तंजीमों के अध्यक्ष मुस्लिम बनाए जाएं, यानी जिसको भारतीय संविधान, फैजाबाद हाई कोर्ट का फैसला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुसलमान साबित नहीं करता, उसको मुसलमान ना बनाया जाए। जब इसके बारे में विजिलेंस को तहकीक करने के लिए गृह मंत्री जी का ज्ञापन आया तो मुझे बहुत एक सदमा पहुंचा कि एक मामूली कर्मचारी, पटवारी, जेई, पंचायत सचिव और एक
रुकिए रुकिए, अरे कंचना जी, अरे काहे IO हमारे ऑडियंस को गलत बोल रही है, पुलिस ने करा रही है मैडम। इसे गिद्दड़ परवाना बताया उनके भी इन पर टिप्पणियां और कर रही हैं, प्लीज। देखिए, मुद्दा यहाँ जिस सैम पिट्रोडा नहीं है। इलेक्शंस के लिए मुद्दा सैम पिट्रोडा नहीं है। जिस वोट आपको आम जनता दे रही है। चुनाव मुक्ति आप मोर्चा क्या कर रहे हो? सैम पिट्रोडा के लिए जो करना है वो सरकार के करेगी, वो अध्यक्ष मैं ने करना है उनके लोग। पर what is अपने difference for 4 senior citizens? क्या आप संयोजकों जैसे सहित कोई senior citizen कुछ कर रहे हैं? आज हमें EPFO से पेंशन नहीं मिल रही है। शांता सुप्रीम कुमार कोर्ट के पास जी दस की नहीं है, इसलिए पेंशन मेहरबानी नहीं से हो रही है। वो तारीख पे तारीख मिल रही है। Senior citizen को 20,000 देने के पड़ रहे हैं। कोठे से क्या आप लेकर इस के मुद्दे पे नहीं लड़ सकते? आप लड़ रहे हो सैम पिट्रोडा उनकी से। योग्यता को सीनियर बताया सिटीजन को जवाब और दीजिए। उन्हें बीजेपी का टिकट दिलाया। तो पहला जवाब मैं देता हूँ। मेरा नाम दीवा चावला है। Actually, जब मेरा जो सवाल है वो कांग्रेस के प्रवक्ता से है, जो मेरी पिटीशन इनके खिलाफ थी क्योंकि हजारों करोड़ का घोटाला 16 प्रधानों द्वारा किया गया देखिए, सीनियर और जिसका जवाब भारत की तहत जो है विजिलेंस में जो लोग हैं जांच करके आयुष्मान भारत सही का कर कवरेज दिया। देंगे। हमने तो मजदूरों को भी जो है पेंशन देना शुरू किया। मेरे भाई पर मुझे फेरी वालों को भी पेंशन देना शुरू किया, मजदूरों को भी हम दे रहे हैं। आप किस राज्य राजा वीरभद्र सिंह की नज़रों से गिराने के लिए किस राज्य की निवासी है? ये बोतान लगाया गया कि इसने नहीं मिलता है। राजा वीरभद्र सिंह का पुतला जलाया इस देश को ठग रहा है ये नहीं। और एक दल उस जमात का जिसके खिलाफ मैंने 16 फतवा दे करके राष्ट्र हित में हेलो, मेरा नाम अंजलि है और मैं सवाल कंचन जी वेदांती जी महाराज, मेरा नाम अंजलि है और मेरा नाम इंद्रेश जी, बच्चे का सवाल आने दीजिए। एक मिनट रुक जाइए, आपके सवाल का जवाब आ गया। मोहन भागवत जी को मैं सवाल कंचन जी आप किस डिपार्टमेंट में बताया कांग्रेस आप किस डिपार्टमेंट में बताइए। तो उसका उत्तर जब मैं देना पेंशन। तो अगर आप कांग्रेस की जो बयान दिया धारा 370 35A और कश्मीरियत जमहूरियत और अकीदतमंद मुसलमानों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए एक ऑल इंडिया सुन्नी सूफी संत जमात का पैगाम लेकर के गया और उस वक्त हमारे गोली मारो सालों को कहने वाले अनुराग जी भी वहाँ थे और लोगों ने जब उग्रवादियों को, आतंकवादियों को, अलगाववादियों को ये बताया कि ये शख्स उस आदमी की प्रशंसा कर रहा है जिसने भारत के मुसलमानों को ऐसा कहा। मेरा नाम प्रथम सेठी है और आज मुझे मौत का पैगाम आया। मास्टर्स करने के बाद भी पहले का टाइम था कि नौकरियां मैंने नहीं मिलती थी। उनके नौकरियां कैंपों में सरकार जाकर से दे रही है, लेकिन स्किल्स मांगते हैं। स्किल्स के लिए नबी का पहले फरमान opposition सुनाया क्यों नहीं लाई? स्किल इंडिया का जो और मिशन है वो मोदी जी लेकर आए। इस बार हजारों ने क्यों नहीं करा? लोगों को मुख्य धारा में नबी के फरमान पर वापस लाया और इनमें से 4 को मैंने प्रश्न ये बता देंगे अब आप बच्चों उस 26 मई अनुराग 26 मई माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलाया प्रधानमंत्री जी ने जो आज 10 साल में इतना विकास हुआ, गरीबों को घर मिला। उस ये जो सत्ता को उठा रही है कि जिसे 20,000 की कोठी से हम लेकर के गए थे माननीय मोदी जी के साथ है और 400 प्लस सीट वो अपने साथ मिलाया उसने खड़े हो जाइए, फिर देखिए जवाब देना। इकट्ठे हो गए बहुत सारे सवाल। मैम, मेरा क्वेश्चन ये और खड़ी है कांग्रेस हिंदू मुसलमान के उनसे है। मैम, शायद आप नाम पर अपने बाप को भी हराया उसने राइट टू वोट है और आप हमसे ऐसे बात क्योंकि कर रही हैं जैसे आपने उस
जो मैंने किताब प्रमाण पुस्तिका क्यों दें? जवाब दीजिए। राजधानी की कहानी शेख की जुबानी लिखी है, इसके लिए मुझे 10 सेकंड दीजिएगा। तो उसमें आप भी बोलेंगे। आपसे बहुत सारे इनके पिताजी के साथ, धूमल जी के साथ मेरी 1529 साल के लगभग 35 करोड़ यूथ हैं और इस देश में मुस्लिम तस्वीर है लगभग 20 करोड़। और लेकिन प्रधानमंत्री मोदी मिशन की महिला बार वो बोल चुके हैं हिंदू मोर्चा की उपाध्यक्षा रोजगार नहीं दिए है ना, उतना भी साथ है। कर चुके हैं। मैं हमने रो करके बताया मैंने सुनिए कि आपको ही नहीं मगर हिमाचल प्रदेश का एक जो जीरे के हिसाब से, जीरे का मतलब है कि केवल 2% मुसलमान जो शांता कुमार जी और आप जी पर यकीन करता था, उनको भी मिट्टी में मिलाया और ऐसे लोगों को हमारी तंजीमों का अध्यक्ष बनाया जो इस्लाम के नाम पर एक डक्का नहीं जानते थे और भारतीय संविधान, कुरान और नबी के फरमान का एक लफ्ज़ भी नहीं जानते थे। उस आदमी ने 20 करोड़ की करीब 18 करोड़ की बताते कुछ कोठे में, उस कोठे से उस कोठी में बैठ कर के अनुराग जी ने पाकिस्तान का राग अलापा चुनाव 2024 के लिए और उसने मेरे खिलाफ फिर वही राग अलापा कि ये एक कट्टर मुसलमान है। कट्टर कहते हैं काटने वाले को, और इसने जो काटने वाले थे उनको मेरे खिलाफ कर दिया और 3 कंस्टिट्यूंसी में जीत हासिल की है। अब ये सवाल उठा, जब ये चर्चा एक करते हैं हिमाचल न्यूज़ में भी कि कौन देगा आनंद शर्मा को वोट। उससे पहले मैंने 14 अप्रैल को जब मुझे मंडी, सरका घाट, बिलासपुर में हमारा जो पीडीए का मोर्चा है उसमें उन्होंने हमारे 3 स्टेटों के लोगों को मेरी अध्यक्षता में मिलाया और मैंने अपनी स्पीच में बताया कि राजधानी की कहानी में लिखी मेरी 3 बातों से मैंने लोगों को आगाह कराया। नंबर 1 कि उन उल्लुओं के बारे में मैंने एक कहानी सुनाई और एक चिड़िया जो एक आग को बुझा रही थी, हाथी, घोड़े, बड़े बड़े जानवर उस आग से बचने के लिए दौड़ रहे थे और वो चिड़िया अपने चोंच में पानी भरती और उस आग में फेंकती। एक बड़े जानवर ने ऊपर देखा कि ऐ मूर्ख, जब इस आग को इतने बड़े बड़े लोग, इतने बड़े बड़े जानवर नहीं बुझा सकते तो तू ये आग क्यों, कैसे तुझे यकीन है कि तू इस आग को बुझा देगी? उसने जवाब दिया कि एक वक्त जरूर आएगा, आग बुझ जाएगी, मगर याद रखना तुम्हारा नाम आग लगाने वालों में होगा और मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा। जब इन्होंने
हिंदू मुसलमान की आवाज़ चुरा में भी लगाई, एक जमात मेरे खिलाफ कराई, मेरे अपने रिश्तेदारों को उल्लू बना करके मेरे खिलाफ कराया। मैंने कल जहां हमारे माननीय पूर्व उपाध्यक्ष हंसराज जी एक भारद्वाज को लेकर के आए और मैं इतना नहीं कह सकता क्योंकि मेरी तो हर भाषण, हर कहा हुआ शब्द CBI, CID, बदअकीदा जमातों और जमाती और करमाती तक पहुंच जाता है और उनको ये मौका मिल जाता है कि इसके खिलाफ कौन सा षड्यंत्र रचाया जाए। मैं चाहता तो मैं माननीय जी को ये बता देता और मैं मिलना चाहता था। मैंने एक ख़ास आदमी को वहाँ फ़ोन किया कि कह दो कि मैं भी मिलना चाहता हूँ। कहा जी ये तो एक सरसरी दौरा है क्योंकि वहाँ 50-60 आदमी होंगे और वो जहाँ मैंने ये लफ्ज़ अपने उपाध्यक्ष को कहा था कि मामा जी ये मंदिर जो है प्राचीन मंदिर है, जिस मंदिर से 2 देवियाँ हैं यहाँ, जिनकी कथा से मैंने ये आरंभ किया उस पुजारी के कहने से अपनी किताब को लिखना, तो आप गलतफहमी में हैं कि वो देवियाँ वहाँ बैठी हुई हैं और जिन 2 देवियों के कारण आप मुझे जलीलो ख्वार कर रहे हैं, तो एक वक्त आएगा कि वो 2 देवियाँ भी आपको लूट करके आपसे रूठ जाएंगी। और वो मंजर देखा मैंने परयाल नामक स्थान पर, क्योंकि वहाँ से जो मेरे घर का रास्ता था उसको 4 करम यानी 14 फुट से 2 फुट बना दिए। मंदिर के पुजारी और साईं बाबा कहानी के मज़ौर के कथित मज़ौर से अवैध कब्जा कराया गया और इस 2 फुट सड़क को बदलकर आज 5 साल जो ततीमा मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजा था और उसके बदले में इस ऐतिहासिक पर्यटन स्थल को उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए मंजूर करके उस पत्र की कॉपी आज भी मेरे पास है। 02 कलवाला मेटल रोड था ये, मगर एक व्यक्ति विशेष को नीचा दिखाने के लिए उसके सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक अधिकारों को हनन करने के लिए इस व्यक्ति ने हजारों करोड़ का घोटाला उन लोगों के साथ मिलकर के कराया जिन्होंने मुझे इन 3 अधिकारों से वंचित कराया। मैं वो दिखाना चाहता था भारद्वाज जी को कि एक भारद्वाज ने वहाँ उस पत्र के मुताबिक, ऐतिहासिक सड़क के मुताबिक, डोजर पर चढ़े मेरे मित्र डेगराम जी को इन लोगों ने रोक दिया। उसने SDO को फ़ोन किया, SDO ने SC को फ़ोन किया
एससी ने मुझे फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब वहाँ जाओ, जो आपने ततीमा दिया है वो 14 फुट जगह है, वो क्यों उसको रोक रहे हैं? मैंने कहा जनाब मैं अपना सिर उनसे नहीं फड़वाऊँगा, और आज मैं उस अपनी पेटिशन जिसको इन्होंने गिदर परवाना बताया, और मुझे इतना डर लगा कि जो एक गृह मंत्री के ज्ञापन को जात जमात और धर्म के नाम पर गिदर परवाना कह सकते हैं, तो वो मुझे जीने का हक कहाँ दे सकते हैं? इसलिए मैं ये चर्चा करने वालों को भी बताया कि कौन देगा आनंद शर्मा को वोट, जिसको हिम्मत हो वो हमसे पूछे, और जिसको हारना हो तो वो उन गद्दार कांग्रेसियों और मुसलमानों से पूछें जिन्होंने ऐतिहासिक सड़क को भी रोक करके, मैं इस चुरा को कुश का कश्मीर समझ करके एक ऐतिहासिक पर्यटन स्थल बनाने का हमारा सपना था, और इसको भी हमारी ये एक कसम थी कि इसको भी मुख्यमंत्री का बनाने का सपना था। उसको मैंने कहा कि मामा साहेब आपको कंगना जो है अगर मुख्यमंत्री बना देगी तो मैं समझूंगा कि जो मैंने रामायण की कथा मंडी में उसमें सुनाई लोगों को कि कैकेयी माता ने जब बॉल फेंका तो दशरथ जो थे वो धोखा खा गए और बॉल वापस नहीं आई। तो मामा साहब याद रखना 14 साल तो ये बॉल वापस आएगी, और वो कैकेयी ही तुमको क्या बना देगी। आप सिर्फ हीरो इसलिए बन गए कि आपने सरकार गिराने का प्लान बनाया 23 जनवरी को। मैंने उसी को व्हाट्सएप के जरिए, अपनी ऐप के जरिए सुखू जी को बताया, मगर आपके जो दलाल वहाँ बैठे हुए थे दोगले कांग्रेसी, उन्होंने मेरी पेटिशन को सुखू जी तक भी नहीं पहुँचाया, और आप 26 जनवरी को हर्ष महाजन को जिताने का प्लान बनाने में सफल हो गए, और फिर सरकार गिराने में भी सफल हो गए। मगर ये मैं आप एक डॉक्टर तो बन गए हैं, मगर कैसे डॉक्टर हैं वो आप ही जानते होंगे। तो मैं एक कानून विशेषज्ञ जो हमारे बचपन के दोस्त भी थे और पार्टी के दोस्त भी थे, पठानिया जी, उनके ज्ञान को, उनके कानूनी इसको धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने सरकार को गिरने से बचाया और आपके ख्वाबों में पर पानी फिराया, क्योंकि आप ऐलान कर चुके थे कि अब मैं कैबिनेट मंत्री बन करके यहाँ आऊँगा, मगर वो नहीं हुआ। आप ज़रूर आए 7 तारीख को उसी जगह पर, मगर वहाँ तक आप नहीं पहुँच पाए जो जगह मैं आपको दिखाना चाहता था कि आपका मंदिर और मज़ार का झगड़ा और सामुदायिक केंद्र का झगड़ा, जो आपने मेरी बीमारी की वजह से, जब मैं चंडीगढ़ में दाखिल था और पीछे से ये अफवाह फैलाई और मुझे भगोड़ा बताया और पागल कह करके वो कराया, और मेरे उल्लुओं को धोखा दे करके उनसे ही गवाही लगा करके मुझे इस जगह तक पहुंचाया, और मेरे उस परवरदिगार ने मुझे वहाँ तक पहुंचाया
कि मैं उस चिड़िया की कहानी कल भी आपको सुनाना चाहता था। याद रखना, जब तक हम जिंदा हैं हम आग बुझाने वालों में होंगे और आप जैसे आग लगाने वाले। आग बुझ जाएगी और आग जैसे आग लगाने वालों को हम उनके घरों को वापस करेंगे। यही मैंने अपने मित्र मोहनलाल जी को कहा था जब उन्होंने मुझे जिला वतन किया और सिरमौर भेज दिया और गंगूराव मुसाफिर को और राजा वीरभद्र सिंह को मेरा अपना खास बना दिया। जय हिंद, जय भारत।